देखिए, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आज हम लोगों ने बक्सर जिला में यहाँ पर गंगौली में ब्रह्मपुर विधानसभा में हमारी आज उपलब्धि हुई है। आज जिस तरह से आज जो मौका देखने के हमें अवसर मिला और जो आज जिस तरह से तिलक चढ़ रहा है बच्चे का, बहुत बहुत उन्हें बधाई हो, उनकी पूरी परिवार को, उनको पूरी जो भी सुंदर उन्होंने काम किया, उनका पिताजी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और एक हम लोग संदेश देंगे इस देश में कि इसी तरह से हमारा बौद्धिज्म को जागरूक करें और बौद्धिज्म को इसी तरह से परंपरा से हमारी विवाहे हो, बेटी हो और चाहे बेटा हो, इसी तरह से होनी चाहिए। एक हम लोग जयकारा लगाएंगे जिन्होंने बाबा साहेब हमें संविधान जीने और घूमने की आज़ादी दिए और बुद्ध ने। तो चलिए बोलते हैं, एक बार बोलते हैं, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो बुद्ध की बात अशोक का भारत है, भारत है, भारत है, अखंड भारत हमारा भारत है, भारत है, भारत है। पुनः हमारा सम्राट अशोक का भारत चाहिए। चाहिए, भारत चाहिए, हमें तुरंत हमारा बौद्धिस्टों का लॉ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं तो देश में एकदम आंदोलन होगी, होगी, आंदोलन होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ओबीसी के लोग तो हिंदू में आता है। कौन सा हिंदू आता है? आप हिंदू है ना? हम हिंदू नहीं हैं, हम तो शूद्र हैं। अच्छा, शूद्र हिंदू है। जी, शूद्र हैं हम। हिंदू है ये नहीं है, शूद्र हिंदू भारत में है ये नहीं है। अच्छा, आपको कौन बता दिया कि हिंदू है? अरे बहुत लोग कहाँ लिखा हुआ है हिंदू? कहाँ, जी लोग कहते हैं ना किस कि शास्त्र में लिखा हुआ है हिंदू शब्द? आपको पता है? नरेंद्र मोदी कहाँ कहते से हैं पढ़ के आए हैं? किस पूरा- यूनिवर्सिटी से पढ़ के पूरा आए हैं? भारत हिंदू आपको बनाएंगे। पता नहीं है, आपको पता नहीं है। हम तो शूद्र हैं। वैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदू हम राष्ट्र बनाएंगे। वो पता नहीं कैसे एकदम पगला गया है। अच्छा, वो बंडमरू है, एकदम बंडमरू है वो। आप मजाक बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी अरे नरेंद्र मोदी बंडमरू है वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अनपढ़ है तो हम क्या कहें? कल अरेस्ट हो जाइएगा, जेल में अरे चले वो जाइएगा। उसका हिम्मत कहाँ है कि अरेस्ट कर लेगा? ये भारत हमारा देश है। आप डरते नहीं है? नहीं डरते हैं जी। नरेंद्र मोदी को भी नरेंद्र मोदी के बाप का देश नहीं है, अच्छा, ये भारत देश हमारा है। चलिए ठीक है, क्या कहेगा भैया? जय भीम, जय भारत। भैया हम आप बोल रहे थे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हिंदू हम हैं, अगर विदेश में जाते हैं तो क्यों बोलते हैं कि हम बुद्ध का देश से आए हैं? वहाँ भी बोलना चाहिए कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, बुद्ध से नहीं आए हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर ढोंग कर रहे हैं। ढोंग करिए रहे हैं सर, ढोंग कर रहे हैं पूरा सारा बात। और कहना चाहूंगा सर, आप बोल रहे हैं कि पंडित जी भी संविधान, मतलब बाबा साहेब के संविधान से देश चलता है हमारा। तो बाबा साहब अगर आप पंडित हो या कोई भी हो, हर जात एक से जेड कोई भी जात हो, सबको बाबा साहब का राह पर चलना चाहिए। और बाबा साहब के संविधान से जब देश चलता है तो बाबा साहब के अनुसार से सब भी काम होना चाहिए, शादी ब्याह हो या कोई भी काम हो। अरे भाई, हम तो कहते हैं ये ठेकेदारों से हम कहते हैं ना कि तुम जो स्वर्ग में भेज रहे हो हमको, वो स्वर्ग का सर्टिफिकेट हम कहते हैं कि कौन गया है आज तक, वो तुम काहे नहीं हमको बताता है कि ये आदमी गया है और स्वर्ग से जाकर के आया है। हम लोगों ने नर्क में जाना चाहते हैं, नर्क में बहुत जगह है, हमको स्वर्ग में नहीं जाना है। स्वर्ग हम लोग इसी के लिए जो है ना, मेरा नाम जो है अभी नया जो नाम है, नया हम लोगों ने नाम बदल दिया है। मेरा नया नाम जानते हैं? मेरा नया नाम स्वर्गीय सुशील बौद्ध है। क्या है? स्वर्गीय। तो मृत्यु होने के बाद स्वर्गीय लिखा अरे था। स्वर्गीय है हम, अब ये स्वर्ग में है। अभी है। भंते जी को देखा और मैं स्वर्ग में हूँ, यही सब स्वर्ग में। मेरा नाम स्वर्गीय है, इसलिए हम स्वर्ग में आज है। नर्क में हमें जब जाना होगा तब चला जाएंगे। ये ठेकेदारों से बताइए, थोड़ा सा हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा तो मुकदमा लिखी जाएगी, और ले जाकर मरने के बाद पूरा बॉडीए जला दे रहा है सब। कोई मुकदमे नहीं लिखा जा रहा है इन पर। ये देश में गुमराह कर रहा है ढोंगियों ने, ये एंटीनों ने सदियों से लूटा है, आज भी लूटने का प्रयास करे। SC ST OBC के लिए ये कोई परंपरा नहीं है, बौद्ध परंपरा है। बाबा साहेब 1956 में बौद्ध बनाए। इसी के लिए आपके चैनल के माध्यम से भारतीयों और जो भारत के लोग उन्हें कहना चाहेंगे कि बौद्ध बने और बौद्ध के सर्टिफिकेट की मांग करे और हमें लॉ होना चाहिए। जय भीम, बक्सर जय जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा सिमरी प्रखंड गंगौली पंचायत में मौजूद हूँ। कैमरा पर्सन थोड़ा दिखा दीजिए कि यहाँ पर तिलक समारोह शादी विवाह का हो रहा है। थोड़ा यहाँ पर आकर दिखा दीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू और गुरु रविदास जी का और बुद्ध जी का दिखाते चलिए कि यहाँ पर काफी भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर तिलक समारोह चल रहा है।
बात करेंगे कि क्या यहीं पर केवल चालू है कि पूरे देश में ये चलेगा। कैमरा पर्सन इधर दिखाते चलिए, भंते जी से परिचय कुछ जानते हुए बात करेंगे। भंते जी थोड़ा यहाँ पर आ जाइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम भंते सिद्धार्थ है। पिपली बुद्ध विहार बक्सर मेरा बिहार है। जी जी, यहाँ से क्या संदेश देने का काम कर रहे हैं? हम यही संदेश देने का काम कर रहे हैं कि समाज जागे और बुद्ध के और बाबा साहेब के विचार पर चले और कोई भी कार्य करें तो बौद्ध रीति रिवाज से करें, क्योंकि बुद्ध भगवान पूरी दुनिया को करुणा, मैत्री, प्रज्ञाशील दिए हैं तथागत। और बाबा साहेब ने भी पूरे संविधान में सभी मानव को करुणा, मैत्री का हक दिए हैं। और पूरे हमारा आज जो भारत चल रहा है वो संविधान से चल रहा है, बाबा साहेब के संविधान से चल रहा है। और पूरा संविधान सम्राट अशोक के समय का ये शासन काल है जो बाबा साहेब ने पूरे संविधान में लिखे हैं, किए हैं। ये कोई कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर तो मौरगढ़ महदा में पड़ता है। हम मौरगढ़ से हैं जी। कितना लोगों का अभी तक ये धर्म से शादी करा दिए हैं? हम तो 100 से ज़्यादा लोगों को धर्म से शादी करा दिए हैं। अब हमारा काम ही है चरत भीख हुए चारिका, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हम जहाँ भी जाते हैं धर्म देते हैं, लोगों को बुद्ध और बाबा साहेब की बात सिखाते हैं, धर्म बतलाते हैं कि भारत की है मानो मानो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, तो मानो मानो एक समान, सभी मनुष्य एक समान है, सब करुणा मैत्री है। यहाँ लोग जुटे हुए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देने चाहेंगे कि जो अपनी बीती हुई विरासत को आप लोग नहीं जानते थे, अब जो भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के जो धर्म है आप उस धर्म से चलें और वो धर्म का पालन करें। और उसी रीति रिवाज से, कोई नई नहीं है, ये बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने इस रीति रिवाज से सब काम करते थे। शादी ब्याह चाहे कोई भी काम करते थे बौद्ध रीति रिवाज से करते थे। आज भी हमारे लोग जग गए हैं और अपने विरासत को फिर से अपना रहे हैं। और इसी रीति रिवाज से जो यहाँ हो रहा है बर सम्मान यानी तिलक, बौद्ध रीति रिवाज से होगा। यानी आपको कहना है कि पुरानी समय से यही है लेकिन केवल भटका दिया गया। हाँ, पुरानी समय से पहले बौद्धी रीति रिवाज थी, बीच में कुछ मनवादियों ने इसको भटका दिए, हमारे लोग भटक गए, बाकी फिर अब हम वापस ला रहे हैं अपने लोगों को। मेरा नाम सुशील कुमार है। जाति वर्ण व्यवस्था में जिन्होंने जातियाँ बनाई, मैं उस जातिया से जाति वर्ण व्यवस्था में मैं जाति पासी हूँ और मैं एसी में आता हूँ। एसी मतलब समझते हो क्या होता है? एसी मतलब कि 70,000 का मिलता है तब वो एसी में बैठते हैं, सोते हैं, समझ गए ना? एसी समझते हैं ना? कूलिंग करने वाले एसी। हम लोग कूलिंग करने चले हैं इस देश में। इस देश में कूलिंग करने की ज़रूरत है। इस देश में इसी तरह से हमें एसी में बाबा साहेब ने नहीं डाले। बाबा साहेब ने हमें जाति वर्ण व्यवस्था से उठ करके हमें संविधान में SC ST OBC बैकवर्ड लोगों ने नाम दे दिया। जब जाति बाबा साहेब ने ख़त्म किया तो जिन लोगों ने नाम दिया वो देश को पता है कि जो अंटीना वाले कौन ऐसा व्यक्ति है कि आपको बैकवर्ड में नाम दे दिया? अंटीना वाले लोग, जिन्होंने अंटीना लगा करके, और जो अंटीना लगा करके साइकिल के, हम लोग अपने समय में साइकिल का ना रिंग का अंटीना लगाते थे, समझ गए ना? वही अंटीना वाले लोगों ने गुमराह कर दिया और गुमराह करके अंटीना वाले लोगों ने हमें मानसिक गुलाम बनाया। अब मानसिक गुलाम बना करके इन लोगों ने ठगने का काम किया। धर्म दिखा करके, डर दिखा करके, दहशत बना करके इन्होंने ठगने के काम किया। धर्म के नाम पर सदियों से ठगा गया। इनका धर्म नहीं, ये धंधा है। दो चीज़ आपको बताऊंगा कि आपको दो चीज़ देखेंगे कि मंदिर के सामने जो है ना, मंदिर के सामने ब्राह्मण अंदर लुटता है, बनिया बाहर लुटता है। समझने की प्रयास करिए। बनिया का दुकान बाहर मिलेगा और ब्राह्मण अंदर लुटता है और बनिया बाहर लुटता है। ये दोनों का सेटिंग से चल रहा है देश। यह देश में आप समझने के प्रयास करिए कि केंद्र से लेकर के, और केंद्र का ही जो हमारा राजधानी दिल्ली को ही, उस दिल्ली राज्य को ही उन लोगों ने किनको बैठाया है। इस देश में समझने की जरूरत है। इस देश में देश संविधान से चलता है, ये ना कोई मनुस्मृति से चलता है। यह देश संवैधानिक देश है। यह देश
हमारे बाबा साहेब ललई यादव जगदेव बाबू और ये पेरियार के देश है। ये देश सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के देश है। ये देश तथागत बुद्ध है। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं ना, ये कोई साधारण जगह पर नहीं खड़े हैं। ये कौन सा गंगौली, ये गंगौली पंचायत जो है क्या नाम है, बराहपुर विधानसभा में बक्सर जिला के अंदर है। ये बक्सर जिला ये बिहार के जिला 38 जिला में एक क्रांतिकारी जिला रहा है। यहाँ तथागत बुद्ध की और यहाँ पर ताड़िका का विरासत रहा है। ये ढोंगियों ने कहा, ताड़िका समझते हैं, ये ताड़िका तार बमवार से केवल विरोध कर रहे हैं। विरोध करे। अरे जो अंटीना वाले लोगों ने जो है, उन्होंने हमें धर्म के नाम पर लूटा। धर्म के हमारे लोगों को दान पसंद है, हमारे समाज को पैसा लेना पसंद है, उनमें छुतका नहीं लगा है। मगर हमारे लोगों को खाना खाने में अनाज में छुतका है। ये चोटाओं को जितना, ये चोटाओं हमारे समाज को गुलामी के जंजीरों में जो बांधा है ना, ये हमारे धर्मगुरु है। तथागत बात अगर कोई आज के डेट में हमारा कोई है इस पृथ्वी पर, तो ये हमारे धर्मगुरु भंते जी हैं। तथागत बुद्ध के बाद अगर कोई हमारा अगर है तो ये है। इस देश के नेताओं से SC ST OBC के समाज के हमारा इतने जो महिलाएं बैठी हैं, इनकी मतदान लेकर के, और जो लोकसभा विधानसभा ये चोट्टा नेता हमारा SC ST OBC का बाबा साहेब का आरक्षण पर बैठा है, ये चोटाओं से मैं कहना चाहूँगा कि ये देख लो ये वीडियो, कि ये कोई ढोंगी और अंटीना से विवाह नहीं हो रहा है। ये कोई तिलक अंटीना से तिलक लगाने वाला तिलकधारियों से नहीं चढ़ रहा है, ये च्यूअरधारियों से चढ़ रहा है। च्यूअर मतलब कि ये देश का, आप समझते हैं जी, नीता अंबानी से लेके और जो प्रधानमंत्री है, और उत्तर प्रदेश का जो टकला है और जो गृह मंत्रालय में टकला बैठा हुआ है लोग, ये टकला जो है कहता है कि बुद्ध के धरती से आए हैं, बुद्ध के धरती से आए हैं। मोदी कहता है बुद्ध के धरती से आए हैं। और ये भारत में युद्ध छोड़ा हुआ है, लोगों ने युद्ध छोड़ा बैठा है। बुद्ध को अगर किसी ने खत्मा किया तो आज के डेट में बाबा साहेब अगर आज होते तो 1956 में हमें बौद्ध धम्म बनाए। बाबा साहेब ने 1956 में हमें बौद्ध धम्म दिए हैं। हम बौद्धिस्ट हैं, अपने आप को कहने की बौद्धिस्ट है। ये चोटाओ नेताओं से SC ST OBC को कहना चाहता हूँ, ये गद्दारों से, कि समाज से वोट लेकर के, मतदान लेकर के जो विधानसभा लोकसभा में पहुँच रहा है, शादी में आए हैं ये संदेश देने के लिए, तो आप नेताओं पर चले गए। नेताओं का ही तो गुलामी से हमारे तो ये चीज भोग रहे हैं कि अंटीना वाला घुस करके हमारे समाजों को कंगाल बना रहा है, वो लूट रहा है। वो कह रहे हैं ना कि वो लूट रहा है, लूटने का उसका धंधा बना करके बैठा है ढोंगियों ने। ये ढोंगियों के ऊपर अरे ललई यादव के जानते हैं जी, ललई यादव 1975 में सच्ची रामायण को इन्होंने कहा ना, जिस राम को इन्होंने भगवान कहा वो राम सांसद बना बैठा है गौली। समझने की प्रयास, किसको डाइवर्ट कर रहे हैं आप? भगवान के नाम पर डरवाने के काम उनको करते हैं जो लोग हमारा समाज, माँ बहन मेरी शिक्षित नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। इन लोगों के अभी एक हरिंदरा है, वो भीम शिव चर्चा खोल दिया, हम लोग भीम चर्चा इधर करवा रहे हैं। हम लोग भीम चर्चा चल रहे हैं, शिव चर्चा चल रहे हैं। भीम चर्चा और शिव चर्चा में अंतर क्या है? अरे भाई, भीम चर्चा संविधान का बाबा साहेब जो 1956 में बौद्ध धम्म दिए, बाबा साहेब संविधान का निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज वर्ल्ड में कहलाते हैं। वर्ल्ड में ये भारत के लोगों को क्या पता है कि बाबा साहेब कौन है, मगर इन्हें डर है, बाबा साहेब से डर है। इन्हें जितने लोगों को डर है उन्हें पता है अगर एक दिन ये सटक जाएंगे ना तो छोड़ेंगे नहीं किसी को, इसी के लिए उनको डर है। अब बात रही, आप कह रहे हैं क्या कि हमारे लोगों को मानसिक कैसे गुलाम बनाया गया है। जैसे में उन्होंने NGO ट्रस्ट, भारत के जितने मंदिर है, आप PhD कर लीजिए, इन्होंने हमें लग रहा है कि BEd किए हैं, इंजीनियर है। ये बाबा साहेब के संविधान और पढ़े लिख कर के इंजीनियर बने। समझने की प्रयास करिए, ये इंजीनियर एक घंटा बजाने से नहीं हुए। ये देश के लोगों को मैं कहूँगा कि सुबह में 2 घंटी बजती है, 1 घंटी बजती है विद्यालय का और दूसरी घंटी बजती है मंदिरों का। मंदिर से भिखारी, मंदिर से अपने लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर से भिखारी और पुजारी पैदा होते हैं और विद्यालय से अधिकारी और कलेक्टर जज पैदा होते हैं। तो आप लोग जज बनना चाहते हैं मेरे दोस्त? जज बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं? जज कलेक्टर कितना लोग? आप विद्रोह कर रहे हैं, शादी में आए हैं? अरे विद्रोह, ये देश में क्रांति चल रही है। अरे उत्तर प्रदेश में घोड़ा पर बारात जा रही है तो हत्या कर दिया जा रहा है। घोड़े पर लोगों को घूम रहे हैं,
कार से घूम रहे हैं तो इन्हें हत्या की जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है देख रहे हैं, हमारे बेटियों के साथ में रेप हुआ, शादी से डोली से उठा करके लोगों को रेप कर दिया जा रहा है। आप समझने की प्रयास करिए ये देश में किस तरह से हमारे लोगों को मानसिक गुलाम बनाकर ठगने। उस समय में हम हिंदू नहीं हैं, जिस समय में हमारे लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है। आप लोग हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं है, अब क्या है? हम हिंदू के पाठ है। 1953 में हमें ये ढोंगियों ने एंटीना जो SC ST OBC के लोग हैं एंटीना वाले, ये हिंदू का पाठ बताया है। यही इसी के लिए कह रहे हैं कि SC ST OBC का जो हमारा चोट्टा गद्दार लोकसभा और विधानसभा में गया हुआ है, जो बांधता है एंटीना, बांधता है धागा, कहता है कि हम दलित हैं, दलित है। दलित नहीं है, बाबा साहेब 1956 में हमें बौद्ध धर्म दिए हैं और हम बौद्धिस्ट लोग हैं। 1953 में इन्होंने हिंदू बनाया। जैसे सिख का लॉ है, सिख भी हिंदू था, जैन भी हिंदू था, क्रिश्चियन भी हिंदू था, सारे बौद्ध भी हिंदू था। सारे लोगों ने कोर्ट फाइल करके के सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों ने फाइट करके अपना खुद का लॉ बना लिया। हिंदू लॉ हो गया, बौद्धिस्ट लॉ नहीं हुआ, क्रिश्चियन लॉ हो गया, सिख लॉ हो गया। देश में संदेश देने का क्या देश में संदेश देना चाहता हूँ कि इससे ये दर्शाता है कि हम लोग बौद्ध को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, ललई यादव, पेरियार और जगदेव बाबू को मानने वाले लोग हैं, सम्राट अशोक और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। ये चोटाओं से, गद्दारों से, अपने समाज के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुस्लिमों का लॉ हो सकता है, जिस तरह से सिखों का लॉ हो सकता है, क्रिश्चियनों का लॉ हो सकता है, तो चोटाओं से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी खुद का भी अगर बौद्धिस्टों का लॉ नहीं होगा तो ये देश में भौचाल आ जाएगी और मतदान देना बंद कर देंगे हम लोग SC ST OBC के लोग। जब तक हमारा खुद का बोर्ड नहीं, जब तक हमारा बौद्धिस्टों का सर्टिफिकेट और आरक्षण नहीं, तब तक हम ये देश में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इस देश में नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं जी, आज तक हम लोग बौद्ध परंपरा से विवाह कर रहे हैं ना। बनते जी बौद्धिस्ट है, बनते जी मान रहे हैं ना धर्मगुरु है, मगर इनके पास बौद्धों का सर्टिफिकेट नहीं है। ये चुटाओं ने जिस तरह से गद्दार किया है, नहीं मिला है। आप लोग बौद्धिस्ट कर रहे हैं, सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मेरा खुद का बोर्ड नहीं है, खुद का बोर्ड नहीं है। इसी के लिए तो मैं चुटाओं के नेताओं को कहता हूँ या मैं दलित कहना बंद कर दो। दलित के मतलब होता है दलीदर, दलीदर समझते हैं? दलीदर मतलब हिंदू परंपरा में मेहरारू सूप फिटेली सो का कहल जाला, सुपावा दलीदर भगावल जाला, ढाई ढाई मार के दलीदर ओकरा के कहल जाला। दलीदर भगावे ला लोग घर में से, कोना कोना में से ओकरे के दलीदर कहल जाला। यही से हमनी के जाना न सुनू कि साला आविल बना सो 10 गो खाए खाती। आप समझत नहीं? हमनी के दलीदर, दलित मतलब दलीदर, दलीदर हमनी के समझना सही। आज भी दलीदर ही समझत रहे सो। एकनी के पैसा में एंटीना में बताई मुहत आदमी, मुहत नु मुहत तो एकनी के पूरा कपार में छुतिका बा। आई बिचवा में जियो के धुरु भाई जमानी के टावर हाँ है बिचवा में, इनमें छुतका नहीं लगा है। धन में छुटका नहीं है, पैसा में छुटका नहीं है, उसका कितने लोगों में छुटता नहीं है, मगर है जियो के एंटीना में भी छुटका नहीं है, पूरा बरावा में छुटका है। ये देश में मानसिक गुलाम बनाया गया है इन लोगों को। ये ठगने का ये अपना धर्म नहीं, ये धंधा खोल करके बैठा है। हमारा समाज से चंदा लेने का ये दुकान खोल करके बैठा है। आपको बार बार कह रहे हैं कि ब्राह्मण अंदर लुटता है, पंडित अंदर लुटता है, बनिया बाहर लुटता है। ये देश में समझने की जरूरत है। अब बात रही कमाने की इनकी, ये भारत में जितने चल रहे वो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट है, आस्था नहीं है। जो आस्था अपना खुद का सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो हमारा सुरक्षा कैसे कर सकता है भाई? आप समझने का प्रयास करिए। लोग जुटे हैं, क्या कहिएगा? लास्ट में कहूंगा कि हम मताई जी लोग बहुत जुटी हैं। मताई जी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग कल ये बताइए, हरिंदर जो नाम ले रहे थे शिव चर्चा, क्या शिव चर्चा के बारे में थोड़ा? हरिंदर जो है बम्बई से NGO रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। हरिंदर भैया लोग कहते हैं और दीदी। अच्छा हरिंदर, अच्छा तो हरिंदर की जो मामला है, जो मेहरारू लोग जाती है ना तो कहती है कि हरिंदर भैया। तो हरिंदर अगर भैया हुआ तो मैं देश के महिलाओं से पूछना चाहता हूँ कि लीलम दीदी कैसे हुई? अगर वो भैया हुआ तो भौजी हुआ कि नहीं हुआ जी? भैया के मेहरारू हमारे भौजी भैले नु, तो इस देश में भौजाई कहे के जरूरत बाटे, वो भौजी है। अगर लीलम हमारे भैया आने तो हरिंदर भैया आने नु जी, तो लीलम हमारे भौजी भैले नु, तो लीलम भौजी है। आ ना तो अगर लीलम दीदी है तो हरिंदर जीजा कहो तो लोग जाता जाता रही घंटा बजावे। जीजा कहे के बा उनकरा के, जीजा वाला रोल बटे।
ये झूठ मूठ के धर्म नहीं है, धंधा है और पखंडवादियों का हमारे समाज से लेने के चंदा है। ये देश में जय भीम दो नारा देंगे हम लोग, दो नारा देंगे हम लोग, समझ जाइए। ये देश में छोटाओं से कहना चाहता हूँ कि हमें लॉ चाहिए, हमारी खुद की बोर्ड चाहिए, हमें बौद्धिस्टों का हमारा लॉ। एक तरफ कहता है कि 4 हिंदू 4 बौद्ध, एक तरफ 4 हिंदू 4 बौद्ध करे, 1953 में कह रहे कि नहीं ये हिंदू के पाठ है। हमारा लड़का के बौद्धिस्ट मैंने लिखवा दिया तो एडमिशन नहीं हुआ, कह रहे हैं कि एडमिशन होगा नहीं, क्योंकि आप एसी में आते हैं, आप जाति के पासी अड़ेरिया गड़ेरिया चमारे, आप कैसे आपको आरक्षण मिलेगा? बौद्ध लिखवा दीजिएगा तो आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण नहीं मिलेगा और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये देश में 1956 के बाद किसी का बौद्धिस्ट का सर्टिफिकेट नहीं है और बाबा साहेब का खाली 1956 में खाली सर्टिफिकेट है। गर्जीवन, क्या नाम हुआ आपका? ललन राम, कहाँ घर हुआ आपका? मठिला। मठिला। ये जो कहे वो सही कहे हैं, बिल्कुल सही कहे, इनका बातों से समर्थन आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। थोड़ा गर्जीवन, थोड़ा यहाँ पर आ जाइए। क्या नाम हुआ भैया? राजेंद्र कुमार। ये जो सुशील जी कहे हैं, आप बातों से इनका सहमत है? पहले तो जय भीम नमो बुधाय। जो इधर आ जाइए, इधर इधर। जो सुशील भैया ने बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हम लोग का जितना हम लोग का नवजुवक मतलब समाज है, सबको सोचने का समझने का इति है और मंदिर और मस्जिद में कुछ नहीं रखा है। जो हमको अधिकार जो मिला आज ये पहने हैं, बाबा साहेब की वजह से पहने हैं, नहीं तो ये कपड़ा भी पहनने का अधिकार नहीं था। तो मैं कहाँ घर हुआ आपका? मेरा नियाजीपुर हुआ। यानी जो भी बात यहाँ पर कहे ये सच है। सुशील भैया बहुत अच्छा बात किए हैं, यही करना चाहिए। हाँ वही करना चाहिए, हम लोग समर्थन में यहाँ हैं। से संदेश देने के लिए आप मतलब आए हैं, क्या कहिएगा सभी लोगों को? सब लोग को हम बोलेंगे कि देखिए मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा है, जो हमको बाबा साहेब ने दिया है, कपड़ा पहनने के लिए अधिकार बाबा साहब ने दिया है, ये इतना बोलने के लिए अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो जय भीम नमो बुधाय, इतना ही बोलूंगा। थोड़ा लड़के के पिताजी हैं शुभ राम जी, थोड़ा क्या संदेश दीजिएगा यहाँ से? अरे बाबा साहब बहुत कुछ दिए हैं, भैया जो कहे सब ठीक हुआ। हाँ, इसके कहने से संतुष्ट हैं, सहमत हैं। चलिए बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना राय दीजिएगा। आप लोग समर्थन में है जी सुशील जी का? एगो हमनी के नारा दिहले जे बुद्ध की बात करी हुए देश में राज करी, राज करी। हां तो आप जे बुद्ध की बात करी होगा तो आप देश में राज। हां जो बुद्ध का बात करेगा। ए भाई छोटे बनी हम हाइट से वो अब तक देखो नहीं जा। देखिए नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आज हम लोगों ने बक्सर जिला में यहाँ पर गंगौली में ब्रह्मपुर विधानसभा में हमारी आज उपलब्धि हुई है। आज जिस तरह से आज जो मौका देखने के हमें अवसर मिला और जो आज जिस तरह से तिलक चढ़ रहा है बच्चे का, बहुत बहुत उन्हें बधाई हो, उनकी पूरी परिवार को, उनको पूरी जो भी सदस्य घर में छोटा से बड़े तक हमने आ जाइए बाबू, आइए थोड़ा सा 1 मिनट। देखिए ठीक है, उनका एक अलग से फोटो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया और सुंदर उन्होंने काम किया, उनका पिताजी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और एक हम लोग संदेश देंगे इस देश में कि इसी तरह से हमारा बौद्धिज्म को जागरूक करें और बौद्धिज्म को इसी तरह से परंपरा से हमारी विवाह हो, बेटी हो और चाहे बेटा हो, इसी तरह से होनी चाहिए। एक हम लोग जयकारा लगाएंगे, जिन्होंने बाबा साहेब हमें संविधान जीने और घूमने की आज़ादी दिए और बुद्ध ने। तो चलिए बोलते हैं, एक बार बोलते हैं, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज ये करेगा। सम्राट अशोक का भारत है, भारत है, भारत है, भारत है, ये सम्राट अशोक का भारत है, भारत है, भारत है, अखंड भारत हमारा भारत है, भारत है, भारत है। पुनः हमारा सम्राट अशोक का भारत चाहिए। चाहिए, भारत चाहिए, हमें तुरंत हमारा बौद्धिस्टों का लॉ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं तो देश में एकदम आंदोलन होगी। होगी, आंदोलन होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।
चलिए बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना राय दीजिए कि बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा के सिमरी प्रखंड में गंगौली पंचायत में पहले का इतिहास जो कि यहाँ पर उजागर किया जा रहा है। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।